सोचो आपकी इनकम है 50,000 रुपये और आपके एक्सपेंसेस है 80,000 के, और इस गैप को फिल करने के लिए आप हर महीने बोरोइंग करते हो। इससे होगा क्या, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां आपकी इनकम से ज्यादा आपके बोरोइंग पर इंटरेस्ट बनने लग जाएगा और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी होगी जहां आप अपनी जरूरत की चीजें परचेज नहीं कर सकते। ये कहानी किसी इंसान की नहीं बल्कि हमारे प्यारे भारत की है। अभी मनोज बाजपेयी की एक मूवी आ रही है द गवर्नर, जिसमें 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बताया गया है। एंड इस मूवी में एक डायलॉग है, देश बचाने और बेचने में सिर्फ एक मात्रा का फर्क है। बट द क्वेश्चन इज, देश बेचने और बचाने की नौबत क्यों आई? हमारी क्या पॉलिसीज थी और ऐसी कौन सी सिचुएशन आ गई थी कि हमारे पास सिर्फ 14 दिनों के फॉरेन रिजर्व बचे थे? देखो, फाइनेंशियल क्राइसिस कभी भी ओवरनाइट नहीं आता। कुछ हम गलतियां करते हैं, जब तक सिचुएशन हमारे फेवर में होती है हमें लगता है एवरीथिंग इज फाइन, बट द मोमेंट सिचुएशन अनफेवरेबल हो जाती है देन यू रियलाइज कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। और यही हुआ इंडिया के साथ। इंडिपेंडेंस के बाद हमारी एक क्लोज्ड इकोनॉमी रही। हम किसी भी फॉरेन प्लेयर को अपनी इकोनॉमी का एक्सेस नहीं देना चाहते थे। एक ट्रॉमा था गुलामी का, बट एट सेम टाइम इंडिया को अपने लोगों के वेलफेयर पे भी काम करना था, जिसके लिए लोन लेने पड़े। देश चलाने के लिए एनर्जी और टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट करना था, और जिसके लिए चाहिए थे डॉलर। वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, आपकी इनकम है 50,000 रुपए, आपके खर्चे 80,000 के। अपने फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट लोन पे लोन लिए जा रही थी। इंपोर्ट आपके बहुत ज्यादा थे एंड एक्सपोर्ट कंपैरेटिवली बहुत कम। उसका रीजन था लाइसेंस राज इकोनॉमी। तब सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती थी। ये करते करते 1990 में एक ऐसा मोमेंट आया जब इराक और कुवैत की वॉर स्टार्ट होगी। उस वॉर से ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए और इंडिया के बचे कुचे फॉरेन रिजर्व खत्म होने लग गए। इंडिया फाइनेंशियली डिफॉल्ट होने ही वाला था। इंडिया के पास कोई और चॉइस नहीं थी। अपने सोवरेन गोल्ड को गिरवी रखकर $600 मिलियन का एक इमरजेंसी लोन लिया। तब जाकर गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि हमें अपनी इकोनॉमी ओपन करनी पड़ेगी और अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने पड़ेंगे। और यही सबसे बड़ा रीजन था 1991 के हिस्टोरिक इकोनॉमिक रिफॉर्म आने का।